देखिए अभी कर्नाटक में चुनाव हैं और प्रचार चालू हो चुका है। अब तक का जो फीडबैक आया है उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत के साथ वहाँ पर सरकार बनाएगी। और मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार है कर्नाटक में भाजपा की, वो उसकी जनता में साख गिर चुकी है और अपने कारनामों से अपने कार्यकाल में जनता का विश्वास वो सरकार खो चुकी है। इसलिए प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। और वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है करप्शन का है। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की भाजपा सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये जनता मान चुकी है। और हमारा जो प्रचार भी रहा वो उस बात पर केंद्रित रहा कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे, एक स्वच्छ और एक पारदर्शी सरकार देंगे। उस प्रचार को जनता ने लगे हाथों स्वीकार किया है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि कर्नाटक के अंदर हमारी पूर्ण बहुमत के साथ एक प्रचंड सरकार बनेगी और भाजपा का जो करप्शन रहा कर्नाटक में उसको पूरी तरह एक्सपोज करने के बाद हम लोग वहाँ का जनता का विश्वास हासिल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर वो हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है। कल आपने देखा किस प्रकार से जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द करने के बाद जिस फुर्ती से, जिस तेज़ी से, जिस द्वेषपूर्ण भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई करी गई है। उनका मकान कल खाली करवा लिया गया और जो ये कार्रवाई हुई है, ये राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है, चाहे वो अदानी जी को लेकर हो, चाहे वो मोदी जी को लेकर हो, चाहे वो कोई भी हो, भाजपा के शासन के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ और जो हो रहा है केंद्र में, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी। इसके चलते भाजपा उसको सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके खिलाफ एक्शन लिया। और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग अगर भाजपा की करप्शन की बात करते हैं, या मैं राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार में जो करप्शन के मामले उठे जिसको हमने सामूहिक रूप से उठाया था, उन मुद्दों को उठाते हैं और कहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मैं तो समझता हूँ ये पार्टी के हित की बात है। और मैंने अध्यक्ष रहते हुए और सम्मानीय गहलोत साहब जो समय महासचिव थे, हम सब ने कई बार ऑन रिकॉर्ड इन बातों को कहा है कि वसुंधरा जी की सरकार में भू माफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, खान माफिया, तरह तरह के माफिया पनपे थे। और आज अगर कोई कह दे कि कोर्ट कचहरी का बहाना लेकर उन वादों को पूरा नहीं करे, हमने मांग करी थी सीबीआई की जांच की। हम लोग गए ज्ञापन लेकर राष्ट्रपति जी के पास, राजस्थान के गवर्नर के पास, कि एक न्यायपूर्वक कार्रवाई हो, निष्पक्ष जांच हो और अगर किसी ने गलती की है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए अगर तथ्य सामने आते हैं जांच के बाद। तो मैंने ये मांग रखी थी कि एक जांच हो। और जब मैंने अनशन किया था, हमारी महात्मा गांधी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर सच की बात रखना, करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना, अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ रखना, ये हमारे संस्कारों में है कांग्रेस पार्टी के, जो 125 साल पुरानी हमारी पार्टी है। उसके तहत मैंने एक अनशन रखा था राजस्थान में, जयपुर में, मेरे ख्याल 11 तारीख को। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं इसलिए पुनः बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूँ कि हमने जो स्वयं वादे किए थे, जनता को विश्वास में लेकर आए थे, और 2013 से 18 के बीच में हम जनता के बीच जब गए थे तो सबसे प्रमुख, आप सब लोगों को याद होगा, सबसे प्रमुख मुद्दा यही था कि वसुंधरा जी की करप्शन को हम लोग एक्सपोज करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद कई कार्रवाई हुई हैं जिसका मैं स्वागत करता हूँ। जैसा खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा, एसीबी बड़ा सक्रिय है, बड़े छापे डाले हैं, अधिकारी आईएएस, आरएएस, आईपीएस, नाना प्रकार के लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये स्वागत योग्य कार्रवाई है। मैं समझता हूँ इसमें हम लोगों को इसका बहुत वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम लोग जब सत्ता में आए थे, 5 साल विपक्ष में रहे, तो हमने ये कभी नहीं कहा था कि हम कार्रवाई कर पटवारियों को पकड़ेंगे, अधिकारियों को पकड़ेंगे, इसलिए वोट दीजिए। हमने कहा था कि हम वसुंधरा जी के जो कार्यकाल में जो करप्शन हुआ है उस पर कार्रवाई करेंगे। इस बात को सुनकर जनता ने हमको वोट दिया था, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ अब बहुत कम समय रहा है चुनाव से पहले, इसलिए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि करप्शन के खिलाफ जब पूरी कांग्रेस पार्टी लामबंद है, और मैं खुद जब व्यक्तिगत रूप से प्रचार करता हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ मुझे पार्टी बोलती है प्रचार करने के लिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, यूपी हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश, पंजाब, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर भाजपा के करप्शन को एक्सपोज करने का काम करते हैं। तो राजस्थान में जब वसुंधरा जी के शासन में जो करप्शन हुआ, जिसको हम सब ने स्वीकार किया, उस पर अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो मैं समझता हूँ गलत होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर एक्शन लिया जाए। और करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो प्रदेश और देश में दीमक की तरह इसको खा रहा है, संस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है। और अभी जो पेपर लीक के मामले हुए, कुछ लोगों को पकड़ा गया,
बाबूलाल कटारिया को पकड़ा गया। पहले कहा गया था कि कोई नेता, कोई अधिकारी पेपर लीक में सम्मिलित नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, मैं नागौर में सभा में मैंने कहा था कि बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, जो सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, छोटे मोटे दलाल पकड़कर तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तह तक जाना पड़ेगा। और इसके आज जो अरेस्ट हुआ है आरपीसी के सदस्य, ये कैसे सदस्य बने, किसने रेकमेंड किया था, इसकी तह तक जाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तार और जुड़े होंगे। इसलिए जांच रुकनी नहीं चाहिए। पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है और अगर कुछ हमें तथ्य मिले हैं, कुछ कार्रवाई करी है तो अच्छी बात है, उसका हम सब स्वागत करते हैं, लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, हमको और आगे जाना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कहें और जो करें उसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात पर कायम हूँ। इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। और मैंने सुना भी, कहीं स्टेटमेंट आया, मैंने अपने मुंह से कभी मिलीभगत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर ये नींबू और दूध और पानी तमाम तरह की सफाई देने की ज़रूरत क्या है? हमने तो सिर्फ मुद्दा उठाया है। मुझे लगता है कि सरकार इसका संज्ञान लेगी। हालांकि 2 हफ्ते हो गए हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी और विशेष रूप से हमारी सरकार जो अशोक जी की नेतृत्व में बनी है, इस सरकार पे अब कम समय रहते कार्रवाई करने का समय आ चुका है। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा था जो जारी हुआ था, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं अनशन किस मुद्दे पर कर रहा था इसकी जानकारी सबको थी। भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हुए करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना किसी भी दृष्टि से एंटी पार्टी नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं किसी व्यक्ति का जानबूझ के विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हुए करप्शंस को मैं चाहता हूँ उसकी तहकीकात हो, ताकि जनता जब अगर 6 महीने बाद हम वोट मांगने जाएंगे, लोगों को लगना चाहिए कि ये लोग जो बोलते हैं कर कर दिखाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक कार्रवाई हुई नहीं। मैंने अखबारों में पढ़ा, कुछ कहीं किसी ने कहा कि कोई PIL हो गई थी, डिसमिस हो गई थी, और मतलब, लेकिन कोर्ट कचहरी के बहाने कर हम जांच CBI को ना दें, मैं समझता हूँ ये सही नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अरे भाई, वो तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ बीजेपी सरकार के ऊपर। ये कैसे पार्टी का विरोध हो सकता है? और इस पार्टी के लिए तन मन धन से हम लोगों ने काम किया है। मैं तो किसी पद पे भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे पार्टी ने कहा, तब दुगनी ताकत के साथ मैंने भाजपा का विरोध किया, कांग्रेस के लिए प्रचार किया। और जो जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है, आप सब इस बात के गवाह होंगे, मैंने पूरी तत्परता से, ईमानदारी से पार्टी के लिए प्रचार किया, काम किया। लेकिन जो मुद्दा करप्शन का है, जो भाजपा के शासन में हमने एक्सपोज किया था, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक संदेह पैदा होता है, उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए, ये हमारे जो प्रभारी रंधावा साहब बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं। मैं समझता हूँ वो जब बाकी सब रिपोर्ट दे रहे हैं तो ये रिपोर्ट उनको बनानी चाहिए कि जो जो हमारे मंत्री महोदय हैं या विधायक हैं और सरकार के नुमाइंदों पर अगर नाना प्रकार के आरोप लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे मैं समझता हूँ पार्टी सरकार की छवि को शायद ठेस पहुँच सकती है। तो उसका भी संज्ञान लेकर खरगे साहब और दिल्ली ICC में बातों को पहुंचाना चाहिए, ताकि हम लोग कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। और कोई कितना बड़ा व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हो, किसी का चहेता हो, किसी का दुश्मन हो, लेकिन अगर कहीं जांच के बाद तथ्य पाए जाते हैं तो हमें कार्रवाई करने से परहेज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो शासक है, जो राज करने वाले लोग हैं, वो भेदभाव नहीं कर सकते हैं। निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा और बिना अपना पराया समझकर हमें कानून अपना काम करता दिखना भी चाहिए। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है, जो डाइन डिक्लेरेशन होता है उसको वो एडमिसिबल होता है कोर्ट के अंदर। मुझे पता नहीं कल क्या समझौता हुआ, क्या कार्रवाई हुई, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और मैंने कहा, हर व्यक्ति का नैतिकता के पैमाने अलग अलग होते हैं। कौन इस्तीफ़ा देता है, नहीं देता, मुख्यमंत्री किसका इस्तीफ़ा लेते हैं, नहीं देते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जांच तो होनी चाहिए। और क्योंकि मैंने कहा, डाइन डिक्लेरेशन में अगर नाम आता है तो बड़ा गंभीर मसला है। इस पर एक इन डेप्थ इंक्वायरी हो और सच तक हम पहुँचें। अगर कोई दोषी है, सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कितना बड़े पद पे बैठा हो। कोई विवाद ही नहीं है तो सुलह की ज़रूरत कहाँ पड़ी है? मैंने तो एक मुद्दे को उठाया है जो मैं समझता हूँ बड़ा प्रासंगिक है, एक ज्वलंत मुद्दा भी है। और ये बात मैंने आज नहीं उठाई है, मैं 1.25 साल पहले चिट्ठी लिखकर कई बार अवगत करा चुका था। जब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, तभी मैंने अनशन करने का निर्णय लिया था। और मैंने हमेशा ही पार्टी के जो हित में है उस काम को करने को हमेशा प्राथमिकता दी है। और सरकार और संगठन को बड़ी मेहनत से, अपने खून पसीने से हम लोगों ने सींचा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमको कामयाबी मिले, उसके लिए कुछ काम करने ज़रूरी हैं। बाकी जो सरकार काम कर रही है, बड़ा वेलकम है। जो महंगाई राहत के हम लोग कैंप लगा रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, बजट घोषणा हो रही है, वो धरातल पर उतरें, जनता तक पहुँचें, उसका लाभ हमें मिलेगा, ये अच्छी बात है। लेकिन जो हमने वादे किए थे,
करप्शन के खिलाफ वसुंधरा जी के कार्यकाल में नाना प्रकार के, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ, सब जानते हो, उन पर जो अभी कार्रवाई नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जिस प्रकार से ये पेपर लीक के मुद्दे सामने बार बार आते हैं, इस पर भी सिर्फ STF गठित कर देना या कानून पारित कर देना, लेकिन मैंने कहा ना कि छोटे मोटे अधिकारियों तक अब तक ये जांच पहुंची है, इसको और गंभीरता से और सघन जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। अब इसका जवाब तो आपको प्रभारी साहब और AICC का नेतृत्व दे सकता है, लेकिन ये बात सच है कि 25 सितंबर को जो घटना हुई थी वो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष परम श्रद्धेय सोनिया गांधी जी के विरोध में बगावती जो कार्रवाई हुई थी, जो ओपन डिफायंस हुआ था, जो रेबेलियन हुआ था, जो पार्टी को सच में, पार्टी और सरकार को तो क्षति तब पहुंची थी जब सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हुई थी और खुलेआम चुनौती दी गई थी। वो सब काम सबके सामने है, कोई पब्लिक डोमेन में कुछ छुपा तो कुछ है नहीं, और उस पर कार्रवाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्या कारण रहे। जैसा आपने कहा कि पार्टी के खिलाफ की बातें हैं, तो हम सब लोगों ने अपनी बात रखी थी, लेकिन हम में से किसी ने कभी इस्तीफा कोई दिया नहीं। लेकिन उस 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ वो हम सबके सामने है। उसमें जो पार्टी ने स्वतः ही एक शो कॉज नोटिस जारी किया, उसके बाद जवाब आए नहीं आए, क्या कार्रवाई हुई, आज 5-6 महीने हो गए, तो सवाल तो ये बनता है ना, जो एंटी पार्टी गतिविधि चौड़े में हो रही है, सोनिया गांधी जी के आदेशों की अवमानना हो रही है, माखन साहब, खड़गे साहब की जो बेइज्जती हुई, जो ओपनली उनको डिफाई किया गया, और उसके बाद कार्रवाई की जो प्रक्रिया शुरू हुई फिर वो थम सी गई है, इस पर भी लोग सवाल उठाएंगे, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं, इसका जवाब AICC के पास। कोई नेता क्या स्टेटमेंट देता है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि हम लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, पार्टी के हित में जो बातें हैं उनको बता रहा हूँ। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो नेतृत्व से बात होती है, और जैसा आपने खुद कहा कि वेणुगोपाल जी और कमल जी मेरी बात हुई थी, मैंने अपना पक्ष रखा, सच्चाई बताई, जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में बताया, बैकग्राउंड को बताया, तथ्यों से अवगत कराया, और भविष्य में हम लोग क्या चाहते हैं, किस दिशा में हमारी पार्टी को चलकर विजय मिल सकती है, इस बारे में विस्तृत मैंने जानकारी दी। एक ही इशू है कि हमने जो कहा वो करके दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो भाजपा के साथी हैं, विरोधी हमारे, जिनका मैंने कहा था हम धुआं निकालने की क्षमता रखते हैं, वो भाजपा के विरोधी कहीं भ्रम को ना फैला दें कि यहाँ कहीं कोई सांठगांठ की आशंका तो नहीं है। तो पब्लिक पे परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो वो परसेप्शन ना बने, इसलिए मैंने इस बात को रखा था कि समय बहुत कम बचा है, अब हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।